वे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकाण आमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें कलयुग पावनावतार जो राधा कृष्ण मिलित तनु है श्री गौर हरि उनकी जो प्रमुख प्रमुख लीलाएं उनका संकलन है। यह ग्रंथ 3 खंडों में है। प्रथम खंड जो है आदि खंड उसको हम श्रवण कर चुके हैं। मध्यम खंड जो है इसको हम श्रवण कर रहे हैं। मध्य खंड को इसके सप्तम अध्याय को हम श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सा प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं जो पुंडरीक विद्यानिधि जी हैं, जो ब्रज लीला में श्री विश्व भानु महाराज जो राधा रानी के पिताजी हैं वो हैं। इस बार श्री पुंडरीक विद्यानिधि नाम से ब्राह्मण वंश को जन्म मिला, उनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कैसे श्री जो गदाधर पंडित हैं उनके मन में थोड़ी सी शंका आती है, उनका ऐसा बाह्य वेश आदि देख के, बाह्य जो ठाट बाट है एक विषयी व्यक्ति की भांति ये कैसे वैष्णव इनको। और फिर जब जो मुरारी गुप्त इनको श्रवण करवाते हैं भगवान की जो कृपा माधुरी है कि पूतना जैसी राक्षसी को भी जो इतना जघन्य अपराध करने आई भगवान अपनी माँ वाली गति दे देते हैं ऐसे। हाँ, जो मेरी माँ की गति वही तुम्हारी। इतने दयालु जो भगवान है उनकी शरण कौन नहीं लेना चाहेगा। इतना श्रवण करते ही पुंडरीक निधि विद्यानिधि जो है वे सब ठाट बाट बाह्य आवरण सब भूल के जो उनके अंतर के भाव है जो छिपे रहते हैं, हाँ, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार जैसा ऐसा भक्तों के लिए मैसेज भी दिया जाता है कि अपनी निष्ठा को अंतर में छुपाएं और बाहर से लोक व्यवहार जैसा चलता है वैसा पुंडरीक विद्यानिधि जी के जो हृदयगत जो भाव है आज वो बाहर आ गए उनको ही दर्शन कर रहे हैं। देखी गदाधर महा हैला विस्मित तखन से मन बड़ हैला चिंतित है न महाशयामी अवज्ञा करिलु कौन वा शुभ क्षण देखिते आइलो। ये 2 प्यार भी हमने सुन ली थी फिर भी रिवाइज किया।
यह देखकर गदाधर को महान विस्मय हुआ और वे मन में बड़े चिंतित हुए। मैंने ऐसे महाशय की अवज्ञा कर डाली, न जाने मैं किस अशुभ घड़ी में इनके दर्शन करने को चला था। अशुभ घड़ी इस वे में नहीं है कि ये बेकार से व्यक्ति हैं इसलिए अशुभ घड़ी इनको देखने आया। अशुभ घड़ी इसलिए कि मेरे मन में इनके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। ये है परम भागवत, भगवान के रस के इतनी खान है इनके हृदय में, और मैंने इनको समझा ठीक उल्टा, एक जगतिक एक विषयी व्यक्ति इनके बाह्य आवरण देखकर। मुकुंद रे परम संतोष करी कोले, सिचिले न अंग तार प्रेमानंद जले। मुकुंद आमार तुम्ही कैले बंधु कार्य, दिखाई ले भक्त विद्या निधि भट्टाचार्य। ए मत वैष्णव की वा आछे त्रिभुवने, त्रिलोक पवित्र हया भक्ति दर्शने। आज आम्ही एडाईनु परम संकटे, से हुक से ये कारण तुम्ही आछिला निकटे। विषयीर परिच्छद देखिया उहान, विषयी वैष्णव मोरे चित्त है या ज्ञान। बुझिया अमार चित्त तुम्ही महाशाय, प्रकाशिला पुंडरीक भक्तिर उदय। यत खानी आम्ही करियाची अपराध, तत खानी कराई वा चित्तेर प्रसाद। ए पथे प्रविष्ट यत सब भक्त गणे, उपदेष्टा अवश्य करेन एक जने। गदाधर पंडित ने विद्यानिधि, जो पुंडरीक विद्यानिधि महाशय के विलास के ये उपकरणों और उनकी भोगों में निपुणता को देखकर उनमें भगवत भक्ति का अभाव है ऐसा विचार किया था। किंतु मुकुंद है, जो इससे पहले थोड़ा गलती से मुरारी गुप्त ने कह दिया था मुकुंद, मुकुंद जी ने उन्हें इस प्रकार से भगवान के जो पूतना पे अनुग्रह है उसको श्रवण करवा के उनके अंतर के भावों को बाहर लाए। फिर परम संतुष्ट होकर गदाधर ने मुकुंद को अपनी गोद में ले लिया। जब ऐसा पश्चाताप किया कि अरे मैंने इन पे संदेह किया ऐसा, उसके बाद जो मुकुंद हैं उनको अपने अंक में लिया, अपनी गोदी में लिया और उनके अंगों को अपने प्रेमाश्रु जल से सींचने लगे हुए बोले, मुकुंद तुमने मेरे साथ यह बंधु का कार्य किया है, एक बंधुत्व वाला कार्य किया। क्या कार्य किया? जो मुझे भक्त विद्यानिधि भट्टाचार्य के दर्शन कराए हैं। ऐसा वैष्णव क्या त्रिभुवन में कोई और है? इनकी भक्ति से तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। आज मैं एक घोर संकट से बच गया, वह भी केवल इस कारण से कि तुम मेरे समीप थे। इनकी विषयी की पोशाक देखकर मेरे चित्त ने इनको विषयी वैष्णव समझ लिया था, किंतु तुम मेरी भावना को समझ गए और पुंडरीक की भक्ति को प्रकाशित करके दिखा दिया। जितना मैंने श्री पुंडरीक के चरणों में अपराध किया है, उतनी ही कृपा मुझे इनसे दिलवा देना। इस भक्ति मार्ग में प्रवेश करने वाले सब भक्तजन किसी एक व्यक्ति को उपदेष्टा गुरु, ये शिक्षा गुरु के संबंध में भी और दीक्षा गुरु के संबंध में अवश्य बनाते हैं। मतलब कोई ना कोई अपने ऊपर ऐसे एक वैष्णव को रखते हैं, और वो इसी कारण से जो गदाधर पंडित है कितनी प्रैक्टिकल सी बात बोलते हैं। इसीलिए वैष्णव की संगति, भक्तों का संग श्रीमद् भागवतम के अलग अलग प्रसंगों में, चाहे वो भगवान ही तक क्यों न सुना रहे हो, फाइनली यही हमने सार श्रवण किया कि भक्तों की संगति, क्योंकि भक्त एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दो ही तरीके हैं जीवन में इस संसार में रहने के, या तो भगवान की माया को सहो या भक्तों को सहो। हाँ, सहना तो पड़ेगा ही किसी न किसी को, या तो भगवान की माया आपको डंडे मारेगी या तो भक्त अपनी जीवा से डंडे चलाएंगे, पर सहना किसी न किसी को पड़ेगा। तो भक्तों को सहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। गदाधर पंडित कहते कि मुकुंद आपने ही आज वास्तविक बंधुत्व का कार्य किया, एक ऐसे वैष्णव के दर्शन मुझे कराए, वरना मैं कैसे कर पाता।
और दूसरा इसके साथ साथ जो मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा था, बिना बोले आपने वो समझ भी लिया और उसका इलाज भी कर दिया। हाँ, बीमारी भी ढूंढी और इलाज भी कर दिया। इसीलिए सब कोई किसी न किसी को अपने ऊपर रखते हैं। ए पथे ते आमे उपदेष्टा नाही करी, इहाने स्थाने मंत्र उपदेश धरी, इहाने अवज्ञायत करिया छे मने, शिष्य हेले सब दोष क्षमी वे आपन। हाँ, एक बात और बोली इन्होंने कि जितना मैंने इनके प्रति अपराध किया, मानसिक मन में सोचा ये तो ठीक नहीं लग रहे हैं ऐसा, तो आप अब इनसे इतनी कृपा भी दिला देना, मुझे इनका इतना आशीर्वाद भी दिलवाना। एत भावी गदाधर मुकुंदेर स्थाने, दीक्षा करी वार कथा कही लेन ताने, सुनिया मुकुंद बड़ संतोष हैला, भाल भाल बलि बड़ लागी ते लागिला, प्रहर दुई ते विद्या निधि महाधीर, बाह्य पाई बसिलेन हैया सुस्थिर, गदाधर पंडितेर नयनेर जल, अंत नाही धारा अंग तितिल सकल, देखिया संतोष विद्या निधि महाशय, कोले करी थुई लेन आपन हृदय, परम संभ्रम रही लेन गदाधर, मुकुंद कहेन तार मनेर उत्तर, व्यवहार ठाकुराल देखिया तो मार, पूर्वे किछु चित्त दोष जन्मिल उहार, ए बेतार प्रायश्चित चिंतिला आपने, मंत्र दीक्षा करिवेन तुमार स्थाने, विष्णु भक्त विरक्त सैसवे वृद्ध रीत, माधव मिश्रेर कुल नंदन उचित, शिशु हिते ईश्वरेर संगे अनुचार, गुरु शिष्य योग्य पुंडरीक गदाधर, आपने बुझिया चित्ते एक शुभ दिने, निज इष्ट मंत्र दीक्षा कराह इहाने। मैंने अभी तक किसी को उपदेष्टा, यहाँ पे जो दीक्षा गुरु है उनके संबंध में कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा ग्रहण नहीं किया है किसी को, जबकि वे बचपन से ही विरक्त हैं, भगवत भक्ति में रहते हैं, और अभी मैंने किसी को भी समर्पण नहीं किया इस भाव से। अतएव विद्या निधि जी से ही मैं मंत्र उपदेश ग्रहण करूंगा, इनको मैं श्री गुरुदेव अपना निर्धारित करूंगा। मैंने अपने मन से इनकी अवज्ञा की है, अतः इनका शिष्य बन जाने से ये मेरे दोषों को आप ही क्षमा कर देंगे, क्योंकि गुरुदेव इतने सरल होते हैं। ऐसा विचार करके गदाधर ने मुकुंद के निकट विद्या निधि से दीक्षा दिलवा देने के लिए अनुरोध किया। यहाँ पे भी उन्होंने कोई चेन ब्रेक नहीं की, जो ऐसे जो क्रम है ऐसे उसको तोड़ा नहीं। यह सुनकर मुकुंद को बड़ा संतोष हुआ, वे उत्तम उत्तम कह के उनकी प्रशंसा करने लगे। 2 प्रहर के बाद महाधीर विद्या निधि को बाह्य ज्ञान हुआ और वे सुस्थिर होकर बैठ गए। गदाधर पंडित के नेत्रों से इस प्रकार जल बह रहा था जिसका कोई अंत नहीं, उससे उनका सारा शरीर भीग गया। यह देखकर विद्यानिधि महाशय को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने गदाधर को गोद में लेकर अपने हृदय से लगा लिया। गदाधर पंडित बड़े संभ्रम के साथ प्रतीक्षारत थे। तब मुकुंद अपने मन की बात, उनके मन की बात कहने लगे। आपका बाह्य ऐश्वर्य देखकर इनके मन में कुछ दोष उत्पन्न हो गया था। अब स्वयं चिंतन करते हुए इन्होंने यह प्रायश्चित स्थिर किया है कि आपसे मंत्र दीक्षा लेंगे। ये विष्णु भक्त हैं, विरक्त हैं और बचपन से ही बड़े बूढ़ों की तरह आचरण करते आए हैं। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग जिनको बोलते ही तो बड़ों जैसी बातें करते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे ऐसे हैं गदाधर पंडित। श्री माधव मिश्र के योग्य पुत्र के लिए ऐसा उचित ही है। ये बचपन से ही प्रभु के अनुचर बनकर उनके साथ रहते आए हैं, इसलिए पुंडरीक एवं गदाधर दोनों ही गुरु और शिष्य होने योग्य हैं।
उनमें गुरुत्व है और इनमें शिष्यत्व है। अब आप सोच विचार कर किसी शुभ दिन इनको अपने इष्ट मंत्र की दीक्षा प्रदान करें। सुनिया हासेन पुंडरीक विद्यानिधि, हमारे तो महारत्न मिलाइला विधि। कराई मोहि हाथे संदेह किछु नाय, बहु जन्म भाग्य से ए मत शिष्य पाई। ए आई से शुक्ल पक्षेर द्वादशी, सर्व शुभ लग्न इति मिलिवेक आशी। इहाते संकल्प सिद्धि हई वे तो मार, सुनी गदाधर हर्ष हेला नमस्कार। से दिन मुकुंद संगे हैया विदाय, आई लेन गदाधर यथा गौर राय। विद्यानिधि आगमन सुनि विश्वम्भर, अनंत हरिष प्रभु हैला अंतर। यह सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि हंसकर और बोले, विधाता ने एक महारत्न से मुझको मुझसे मिला दिया है, मैं अवश्य दीक्षा दूंगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा शिष्य तो बहु जन्मों के भाग्य से ही कहीं मिलता है। यह जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आ रही है, इसमें सब शुभ लग्न आकर मिलेंगे, उसी दिन तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। यह सुनकर गदाधर ने बड़े हर्ष के साथ उनको नमस्कार किया। उस दिन मुकुंद के साथ वहां से विदा होकर गदाधर श्री गौरचंद्र जहाँ थे वहां आए। उनसे विद्यानिधि के आगमन की बात सुनकर विश्वम्भर प्रभु के हृदय में अपार हर्ष हुआ। विद्यानिधि महाशय अलक्षित रूपे, रात्रि करी आई लेन प्रभुर समीपे। सर्व संग छाड़ी एकेश्वर मात्र हैया, प्रभु देखी मात्र पड़ी लेन मूर्छा हैया। दंडवत प्रभु रे ना पारिला करिते, आनंदे मूर्छित हैया पड़िला भूमिते। क्षण के चैतन्य पाई करिला हुंकार, कांदे पुनः आप नाखे करिया धिक्कार। कृष्ण रे पराण मोर कृष्ण मोर बाप, मुई अपराधी रे कतेक देहा ताप। सर्व जगतेर बाप उद्धार करिला, सबे मात्र मोरे तुम्ही एकले वंचिला। एक दिन विद्यानिधि महाशय रात्रि में गुप्त रूप से प्रभु के पास आए। सबका संग छोड़कर वे अकेले ही गए और प्रभु को देखने मात्र से मूर्छित होकर गिर गए। प्रभु को दंडवत भी नहीं कर पाए कि आनंद में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ देर में चेतना पाकर वे हुंकार करने लगे और फिर अपने आप को धिक्कारते हुए रोने लगे। हे मेरे प्राण कृष्ण, हे मेरे बाप कृष्ण, तुम मुझ अपराधी को तुम अब और कितना ताप दोगे। हे सर्व जगत के पिता, तुमने सबका उद्धार किया, केवल एक मुझे ही छोड़ दिया। जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं, भगवान के इतने उत्तम भक्त, वो इस प्रकार से दीनता से सब रुदन करते हैं। ऐसे बहुत सुंदर सा कीर्तन है। भक्तिनोद ठाकुर जी भी बिल्कुल यही भाव वहां पर देते हैं। अभी लाइन देखते हैं, याद सटीक कहती है। गोपीनाथ मम निवेदन सुना, असुर सकल पाइल चरण, विनोद थाकिल बसी। ऐसा कुछ भक्तिनोद ठाकुर जी भी बिल्कुल इसी प्रकार से कहते कि सारे असुर आदि तक को भी आपकी कृपा प्राप्त हुई, पर एकमात्र भक्ति विनोद ही ऐसा जो रह गया। पुंडरीक विद्यानिधि जी भी कहते हैं, अपने सबका उद्धार किया, बस मुझे ही छोड़ दिया। विद्यानिधि है न कोन वैष्णव नाचिने, सबे कांदे न मात्र ताहार क्रंदने। निज प्रियतम जानी श्री भक्त वत्सल, संभ्रमे उठिया कोले केला विश्वम्भर। पुंडरीक बाप बलि कांदे न ईश्वर, बाप देखी लाम आजी नयन गोचर।
तखन से जानी लेन सर्व भक्तगण, विद्यानिधि गोसाई रे हेल आगमन। तखन से हेल सब वैष्णव रोदन, परम अद्भुत ताहा नयाय वर्णन। विद्यानिधि वक्षे करी श्री गौर सुंदर, प्रेम जले सिंचिलेन तार कलेवर। प्रियतम प्रभुर जानिया भक्तगणे, प्रीत भय आप्त तसा बार हैलताने। वक्षते विद्यानिधि ना छाड़े ईश्वरे, लीन है लायेन प्रभु ताहार शरीरे। प्रहरेक गौर चंद्र आछेन निश्चले, तबे प्रभु बाह्य पाई डाकी हरि बले। आजी कृष्ण वांछा सिद्धि करिला अमार, आजी पाई लांग सर्वा मनोरथ पार। सकल वैष्णव संगे करिला मिलान, पुंडरीक लैया सबे करे न कीर्तन। इहार पदवी पुंडरीक विद्यानिधि, प्रेम भक्ति विलायते गढ़िले न विधि। ए मत तार गुण वर्णिया वर्णिया, उच्च स्वरे हरि बले श्री भुज तुलिया। प्रभु बले आजी शुभ प्रभात अमार, आजी महामंगल से वासी आपनार। निद्रा है ते आजी उठी लाम शुभ क्षणे, देखी लाम प्रेम निधि साक्षात नयने। ये विद्या निधि है, उस रूप में कोई भी वैष्णव ने नहीं पहचानता था, परंतु उनके क्रंदन मात्र से वे सब रोने लगे। अभी पता भी नहीं है और भक्तों को कि ये कौन है जो आए हैं, लेकिन जो उनका क्रंदन है, जो उनका भाव का जो प्रकटीकरण है, उससे सब भी भगवान के भाव से भावित हो गए। श्री भक्त वत्सल विश्वम्भर अपने प्रियतम को आया जानकर, संभ्रम के साथ जल्दी से उठे और उन्होंने अपनी गोद में उनको भर लिया। पुंडरीक बाप कहकर ईश्वर रोने लगे और कहने लगे कि आज आपके साक्षात दर्शन पाए हैं। तब सब भक्त जन जान गए कि विद्यानिधि गोसाई का आगमन हुआ है, क्योंकि इतने दिन से उनका ही नाम लेके पुकार रहे थे कि वो कहाँ गए कहाँ गए। उस समय सब वैष्णवों में जो क्रंदन हुआ वह बड़ा ही अद्भुत था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री गौर सुंदर ने विद्यानिधि को अपने वक्षस्थल से लगाकर अपने प्रेमाश्रु जल से उनके शरीर को अभिषिक्त कर दिया। विद्यानिधि को प्रभु का प्रियतम जानकर उनके प्रति भक्तों के हृदय में प्रीति, भय और आत्मीयता के भाव उदित हो गए। विद्यानिधि अपने वक्षस्थल से प्रभु को पृथक नहीं करना चाह रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रभु उनके शरीर में लीन हो गए हों। श्री गौर चंद्र एक प्रहर तक अचल पड़े रहे, फिर प्रभु को बाह्य बोध हुआ और वे हरि बोलकर कहने लगे, आज श्री कृष्ण ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है। आज मैं अपने सब मनोरथों को पाने में समर्थ हो गया हूँ। फिर प्रभु ने सब वैष्णवों के साथ उनका मिलन कराया। तत्पश्चात सब लोग पुंडरीक को लेकर कीर्तन करने लगे। इनकी पदवी पुंडरीक विद्यानिधि है। प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए विधाता ने इनका निर्माण किया है। इस प्रकार उनके गुणों का वर्णन करते हुए गौर सुंदर अपनी श्री भुजाओं को ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर से हरि बोल कहते जा रहे थे। प्रभु ने आगे कहा कि आज मेरा शुभ प्रभात है। आज मैं अपना परम मंगल मानता हूँ। आज मैं बड़े शुभ मुहूर्त में निद्रा से उठा हूँ, जो कि मैंने प्रेम निधि के अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन किए हैं। श्री प्रेम निधिर आसी हेल बाह्य ज्ञान, तखने से प्रभु चिन्ह करिला प्रणाम। अद्वैत देवेर आगे करी नमस्कार, यथा योग्य प्रेम भक्ति करिला सवार। परानंद हेलेन सर्व भक्त गणे, हेन प्रेम निधि पुंडरीक दर्शने।
धन के ये हेल प्रेम भक्ति आविर्भाव, तहा वर्णिवार पात्र व्यास महाभाग। इतने में प्रेम निधि को भी, जो पुंडरिक विद्या निधि है वो, उनको भी बाह्य ज्ञान हो गया। तब उन्होंने प्रभु को पहचान कर प्रणाम किया। जब उनके नाम का कीर्तन भगवान कर रहे तो वो बाह्य अवस्था में नहीं थे। फिर अद्वैताचार्य के आगे नमस्कार करके अन्य सबके प्रति यथा योग्य प्रेम भाव से व्यवहार किया। पुंडरीक प्रेम निधि के दर्शन से सब भक्तों को बहुत ही आनंद हुआ। उस समय वहां जो प्रेम भक्ति का आविर्भाव हुआ उसका वर्णन करने में सक्षम पात्र एकमात्र महाभाग श्री व्यास जी हैं। गदाधर आज्ञा मागिलेन प्रभु स्थाने, पुंडरीक मुखे मंत्र ग्रहण कारणे, ना जानिया उहान अगम्य व्यवहार, चित्ते अवज्ञान हाई याचिल अमार, एते के उहान आमी हाई वांग शिष्य, शिष्य अपराध गुरु शमी वे अवश्य। गदाधर वाक्य प्रभु संतोष हईला, शीघ्र कर बलिते लागिला। तबे गदाधर देव प्रेम निधि स्थाने, मंत्र दीक्षा करी लेन संतोषे अपने। तब गदाधर ने पुंडरीक के मुख से मंत्र ग्रहण करने के लिए प्रभु से आज्ञा मांगी। श्री गौर सुंदर से आज्ञा मानी कि मैं इनको गुरुदेव ग्रहण करना चाहता हूँ। वे बोले कि उनके अगम्य व्यवहार को न समझ सकने के कारण मेरे चित्त में उनके प्रति अवज्ञा का भाव हुआ था, इसलिए जो एक प्रकार से उस अवज्ञा का निस्तार के लिए ऐसा भी नहीं कहेंगे, ऐसा करना भी थोड़ा अजीब सा हो जाएगा कि बस पश्चाताप के लिए वो उनके प्रति उनकी श्रद्धा भी, उनका भाव देखकर, इसलिए मैं उनका शिष्य होना चाहता हूँ, क्योंकि शिष्य के अपराध को गुरु अवश्य क्षमा कर देंगे। क्योंकि एक रीति भी है वैष्णव जगत की कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो तो क्षमा उसी से ही मांगी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें पता भी चल जाए हमने ऐसी गड़बड़ की और हम बोले ठाकुर जी सब कर लेंगे, हरि नाम थोड़ा सा और कर देंगे और हो जाएगा, और ऐसे गुरुदेव तो हैं ही और हो जाएगा, ऐसे नहीं। जिस वैष्णव के प्रति अपराध होता है उसी से क्षमा मांगी जाती है और तभी उसका जो है वो निस्तार हो पाता। गदाधर की बात से महाप्रभु को बड़ा संतोष हुआ और वे शीघ्र करो ऐसा कहने लगे कि जितनी जल्दी हो अब कीजिए। तब गदाधर देव ने अपने संतोष के लिए प्रेम निधि से मंत्र दीक्षा ग्रहण कर ली कि कहेव आर पुंडरीकेर महिमा, गदाधर शिष्य यार भक्तेर से सीमा, कही लांग के छो विद्या निधिर आख्यान, ए मूर काम्य ये न देखा पांगतान, योग्य गुरु शिष्य पुंडरीक गदाधर, दुई कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवर, पुंडरीक गदाधर दुईर मिलन, ये पढ़े ये सुने तारे मिले प्रेम धन, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। गदाधर जैसे श्रेष्ठ भक्त जिनके शिष्य हैं उन पुंडरीक की महिमा का इससे बढ़कर और क्या वर्णन करूं। मैंने यहाँ विद्या निधि का कुछ संक्षिप्त आख्यान कहा है। मेरी यही कामना है कि मुझे उनके दर्शन मिल जाए। ये वृंदावन दास ठाकुर जी के भाव है। श्री पुंडरीक और गदाधर दोनों योग्य गुरु शिष्य हैं और दोनों ही श्री कृष्ण चैतन्य के प्रिय कलेवर हैं। श्री पुंडरीक और गदाधर के इस मिलन प्रसंग को जो पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वे प्रेम धन पाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इस प्रकार से जो मध्य खंड का सप्तम अध्याय ये संपूर्ण हुआ और अष्टम अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे।